Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, then it will live its life thinking that it is stupid. ये एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा था और ये बात बहुत सच है, स्पेशली जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की या फिर इन जनरल असेसमेंट के पैटर्न की जो कि यूजुअली फॉलो होता है हमारे देश में। अब हम लोग ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम को बहुत क्रिटिसाइज वगैरह करते हैं, कई बार सही भी है, कई बार गलत भी है, कई काम हो भी रहे हैं एपी 2020 के साथ। बट क्रक्स ऑफ द मैटर इज एग्जामिनेशन की जब बात आती है ना बच्चों, तो एग्जामिनेशन बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे आपको जज करता है, आपको असेस करता है। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि मार्क्स आए तो वो बेहतर स्टूडेंट है, ऐसा कभी नहीं होता है, बिकॉज मार्क्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर कैन नेवर डिफाइन योर एबिलिटी और योर टैलेंट्स, क्योंकि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे हाथ में है। बट फिर भी एग्जामिनेशन एक रियलिटी है और उस रियलिटी से जूझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है एग्जामिनेशन, आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यार एग्जामिनेशन में आपको इतना तो पता है कि आपकी मेमोरी को टेस्ट किया जाता है कि भैया कितना रट सकता है इंसान, अपने दिमाग के इस कंप्यूटर में कितनी चीज़ें स्टोर कर सकता है। उसके अलावा हमारी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन को भी समझने की कोशिश करता है कि भैया जो पढ़ा है साल भर उसमें समझ में कितना आया, और उस समझ के बेसिस पे हम लोगों ने कितना क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग को स्किल्स वगैरह होते हैं उसको कितना डेवलप किया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और वो जो दो पैरामीटर्स है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन तीनों से। वो क्या है? टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, जिनको एक चीज के अंदर हम कर सकते हैं कपल, जिसे बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपको सही लगता है ये चीज, क्योंकि ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ आपके पढ़ने या आपके नॉलेज बेस के ऊपर की बात नहीं है, ये आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स की भी बात है, जो कि अल्टीमेटली पूरी लाइफ लॉन्ग आपको काम आएगी। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि कई बार ऐसा होता होगा ना यार कि हमें क्वेश्चन का आंसर पता है, बट उस समय उस क्षण जब हम इतने टाइम के प्रेशर में हैं और जिसके वजह से हमें स्ट्रेस बहुत हो रहा होता है, हम समझ नहीं पाते कि उसका आंसर सही है या गलत, और उसके बाद हम एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं और सबसे बड़ी गलती करते हैं क्या? लोगों से पेपर डिस्कस करना शुरू, क्योंकि मेरे को तो बहुत नापसंद है लोगों से पेपर डिस्कस करना, स्पेशली एग्जामिनेशन के बाद, क्योंकि अंदर स्ट्रेस कम था कि बाहर आके भी उसे कंटिन्यू करो उस कहानी को, नहीं ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन का एक नेचर होता है, एक पैटर्न होता है, और वो आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स पे आपको जज कर रहा होता है। सिर्फ इंटेलेक्चुअल पैरामीटर्स नहीं है, वो आपकी पर्सनालिटी के भी पैरामीटर्स होते हैं। और आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इन दिस शॉर्ट सीरीज ऑफ वीडियोस कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। और भले ही कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, आप कितने ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, क्योंकि आप ब्रिलियंट हैं, पर कई बार इन दोनों चीजों के चलते आपका परफॉर्मेंस डिप कर जाता है। क्योंकि क्लास में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते होंगे आप, क्योंकि वहां पे स्ट्रेस नहीं होता यूजुअली इतना ज्यादा, टाइम का प्रेशर नहीं है, लोगों का प्रेशर नहीं है आसपास, फैमिली एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर नहीं है आसपास, पर वो सारी चीजें ना गलत समय में आपके जहन में घर कर जाती हैं, और वो गलत समय होता है एग्जामिनेशन का। तो ऑलरेडी इतनी भसड़ है एग्जामिनेशन की, ऊपर से ये वाला टेंशन भी। तो हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और उसको किस तरीके से एज अ स्किल हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम तक सीमित नहीं है, ये जीवन भर का स्किल है। और हमारी एक ही इच्छा है, मेरी एक ही इच्छा है कि ये बोर्ड्स तो निकल जाएंगे यार, सब बढ़िया करोगे, बट उसके बाद जो असल जिंदगी का जो चैलेंज आएगा उसमें जो स्किल्स काम आते हैं, स्किल्स बोल रहा हूँ बार बार, नॉलेज नहीं, उसमें जो स्किल्स काम आते हैं वो डिग्री के परे होते हैं, और वो स्किल्स मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक पहुंचाऊं।